अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 19वीं सदी के अख्तिताम पर स्पेन की वसी व अरीज़ सल्तनत ज़वाल पजीर थी। कई हिस्सों पर मरकज़ का कंट्रोल ना होने के बराबर था। क्यूबा और फिलिपाइन में भी मरकज़ के ख़िलाफ़ बगावत पनप रही थी। स्पेन में इस बगावत को कुचलने की ताकत ना थी। दूसरी यूरोपीय सल्तनतें भी रूबा ज़वाल थीं। कई इलाकाई ममालिक आपस में दस्तो गरीबान थे। बैनुर रियासती तनाज़ात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मशरक़ बईद में जापान पहले से ही बैरूनी तनाज़ात और अंदरूनी रेशदवानियों का शिकार था। दूसरी तरफ अमेरिका एक मुनज़्ज़म मुल्क के तौर पर इस्तेकाम हासिल कर चुका था। उसकी ताकत नवश्ता दीवार थी। ये दरअसल न्यू वर्ल्ड आर्डर का पहला बाकायदा आगाज़ था, जिसका फैलाव पैसिफिक और यूरोप की जानिब था। अमेरिका की नज़रें नौ आबादियाती निज़ाम कायम करने वाले यूरोपीय ममालिक पर जमी हुई थीं। अमरीकी जनता जंगों के हक़ में थी। क्यूबा पर बेरहमाना फ़ौजकशी पर उन्होंने बगलें बजाईं और अमेरिका जंग स्पेन के बाद आलमी लीडर बना। फिलिपाइन और गुआम के चंद जज़ायर पर कब्ज़ा करने के बाद अमरीका के तोसी पसंदाना अज़ाइम खुल कर सामने आ गए। अमरीका को जापान तक पहुँचने का एक रास्ता मिल गया। कुछ लोग कहते हैं कि जंगी अजीम दोम ने खाना जंगी से तबाह हाल अमेरिका को सुपर ताकत बना दिया, मगर हाल ही में एक तहकीक मंजर आम पर आई है जिसके मुताबिक अमेरिका जंगी अजीम अव्वल की मदद से ही सुपर ताकत बना। 5 माह जारी रहने वाली अमेरिका स्पेन जंग ज़वाल पजीर यूरोपी ताकत स्पेन और उभरती हुई ताकत अमेरिका के माबैन एक खूनरेज़ तसादम था, जिसमें स्पेन की तबाही से आलमी मंजरनामा बदल गया और अमेरिका कई हज़ार मील तक अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हुआ। 15 फरवरी को अमेरिका का बहरी जहाज़ मेन गहरे पानी में डूब गया और जहाज़ पर सवार 266 फ़ौजी लुक़्मा अजल बन गए। हुआना में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्होंने जंगी जहाज़ की तबाही का ज़िम्मेदार स्पेन को ठहराते हुए कहा कि अमेरिका का जहाज़ ज़ेरे ज़मीन स्पेन की बारूदी सुरंग फटने से तबाह हुआ। अमरीकी सफ़ीर ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकी थी। हालांकि जहाज़ पर असला लदा हुआ था और एक बम फटने से जहाज़ तबाही से दोचार हुआ था, मगर सफ़ीर के बयान ने आग को मज़ीद भड़का दिया। वाशिंगटन और मैड्रिड में जारी सर्द जंग असल जंग में बदलने लगी। जंग होगी, अमरीकी अवाम ने भी फैसला सुना दिया। 19 अप्रैल 1898 को अमरीकी सदर मैकले ने क्यूबा में फ़ौज कुशी की इजाज़त मांग ली और वो जंग पर आमादा थे। गोला बारूद आजमाने के लिए पहले से ही कांग्रेस से इजाज़त के तलबगार थे, जो उन्हें सफ़ीर के बयान के बाद फ़ौरन ही मिल गई। यूँ समझिए कि पलक झपकने में मिल गई। 23 अप्रैल को अमरीकी बहरिया ने नाकाबंदी शुरू कर दी और 2 दिन में स्पेन और क्यूबा का मुहासरा मुकम्मल हो गया। क्यूबा में स्पेन के 1.5 लाख ज़मीनी दस्ते और 80 लाख मकामी मलेशिया के जवान तैनात थी। इतनी बड़ी तादाद में फ़ौजी दस्ते किसी भी जंग का पासा पलट सकते हैं, मगर स्पेन की फ़ौज को अच्छी तरबियत मिली ना जदीद असला। क्यूबा और फिलिपाइन में मौजूद हिस्पानवी दस्ते भी काबिल ज़िक्र अस्करी साजो सामान से मारूम और रवायती जंग लड़ने के काबिल ना थे। दूसरी तरफ अमरीका भी तैयार ना था। बड़ी जंग के तजर्बे से महरूम अमरीकी फ़ौज 28,747 अफसरों और लाखों जवानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन यह फ़ौज एक जगह मुनज़्ज़म ना थी बल्कि कंपनियों की सूरत में अमेरिका भर में फैली हुई थी, क्योंकि मगरबी अमरीकी कबाइल में खाना जंगी की चिंगारी सुलग रही थी। ऐलान जंग के फ़ौरन बाद 30 अप्रैल को फ़ौजी दस्ते तमाम रियासतों से वापस बुला लिए गए। अलबत्ता अमरीकी बहरिया बेहतरीन हालत में थी। किसी भी समंदर का मुहासरा करने की सलाहियत शक्को शुबा से बालातर थी। स्पेन के नज़दीक ये ऐलान जंग था। अमरीका ने भी 1 मई को खलीज मनीला में तबले जंग बजा दिया। जंग खलीज मनीला का आगाज़ हो गया। जॉर्ज स्टेली एशियाई स्काउट्स का कमांडो था। जुलाई के महीने में वो बड़ी आसानी से आसमानवी बहरी बेड़े और बड़ी फ़ौज को शिकस्त देने में कामयाब रहा। उसने बिला आखिर फिलिपाइन की पूरी साहिली पट्टी पर अमरीकी परचम लहरा दिया। खलीज मनीला में बराए नाम लड़ाई हुई और मामूली जंग के बाद स्पेन के मकामी फ़ौजियों ने हथियार फेंक दिए। क्यूबा के गर्दोनवाह में मुख्तसर जंग का फैसला 22 जून को हो गया। अमेरिका की 5वीं कोर ने किसी मुज़ाहमत के बगैर एक इलाके पर अमेरिकी झंडा लहरा दिया।
अगला निशाना गुआंतानामो बे था। इन दिनों गुआंतानामो बे जंगी कैद खाना कहलाता है। अमरीकी बहरिया इसी रोज़ पेट्रो रिको के एक जजीरे पर भी काबिज हो गई। 2 जुलाई को अमरीकी फ़ौजियों ने जंग सांतियागो डी क्यूबा में स्पेन की कैरबीन स्टारगन के पर खचे उड़ा दिए। सान पियागो में हस्पानवी बरी फ़ौज ने अमरीकी बहरिया की खौफनाक बमबारी से घबरा कर 17 जुलाई को हथियार फेंक दिए। अलबत्ता बाकी हिस्सों में जंग जारी रही। स्पेन चारों तरफ से अमरीकी बहरिया के घेरे में था। गैर मुल्की कमक पहुंचने की मुहिम सी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। चुनांचे 18 जुलाई को मरकज़ी हुकूमत ने भी अमन और मुज़ाकरात की खातिर घुटने टेक दिए और 12 अगस्त को जंग बंदी हो गई। अमरीका 3 ममालिक पर कब्ज़ा कर चुका था। वो 1903 तक क्यूबा पर काबिज रहा। अगरचे क्यूबा को अमरीका ने आज़ादी दे दी, लेकिन दाखिली मामलात में अमरीकी मुदाखलत बरकरार रही। फ़िलिपाइन और गुआम पर कब्ज़े से अमरीका जापान के हमसाये में पहुंच गया। यूं वो एक बड़ी सुपर पावर बनने में कामयाब हो गया और यूरोप में स्पेन की ताकत का सूरज गरूब हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।